हेलो फ्रेंड्स, मैं शिरीन आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो बेस्ड ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको मैं लेकर आई हूँ अभी, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, द पर्सन हु ऑलवेज डाउट, जो हमेशा डाउट ही करता है, डाउट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेप्टिक। टेक ग्रेट प्लेजर, जो हर काम में बहुत ही प्लेजर लेता हो, टेक ग्रेट प्लेजर, उसको क्या बोलेंगे हम? रेवेल। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एनिमोसिटी। वन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, जो अपॉइंट किया जाता है पार्टीज के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। वन हु अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, उनको क्या है? वो आर्बिट्रेटर कहलाएगा। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो पर्सन जिसको ये लगता हो कि बस प्लेजर गेन करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उसको क्या बोलेंगे? हेडोनिस्टिक। क्या बोलेंगे? हेडोनिस्टिक। वन हु अरेंजेस फॉर द सप्लाई ऑफ फूड इन अ क्लब, स्कूल एक्सेट्रा, वो पर्सन जो सप्लाई ऑफ फूड को अरेंज करता है, कहाँ पे? क्लब में, स्कूल में, उसको क्या बोलेंगे? स्टीवर्ड। क्या बोलेंगे? स्टीवर्ड। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है साइन होने के बाद, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉरिजेंडम। ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विथ हाई पे, मतलब ऑफिस में उतना काम नहीं लेकिन उसका सैलरी जो है, पे स्केल बहुत ही ज़्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? सिनेक्योर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब वो पर्सन जिसको हम कभी सही नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जैसे कि बहुत से लोगों की हॉबी होती है कॉइन्स को कलेक्ट करना, तो उसको जो कॉइन कलेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? लेक्सिकोग्राफर। अच्छा, मैंने ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये इंग्लिश ही सब्जेक्ट में आती है और सिर्फ इंग्लिश में ही आना है, सब्जेक्ट इंग्लिश में, CGL की इंग्लिश में आएगा या फिर बैंकिंग की इंग्लिश में, तो ये हिंदी में आपको प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि वो हिंदी में नहीं आना है, इंग्लिश में एज इट इज़ ही आएगा, तो ये हिंदी में मैंने नहीं प्रोवाइड की है इसमें। वन हु गोज़ फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, जो किसी सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पर जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? इमिजरी। क्या बोलेंगे हम? इमिजरी। वन हु कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब जिसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने से नहीं रोका जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम? रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट। वन हु हैबिचुअली वॉक्स वाइल अस्लीप, जो नींद में चलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सोमनैम्बुलिस्ट। नींद में चलने की आदत होती है ना किसी किसी की, तो वो क्या बोलेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट। वन हु हैज़ एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्टील, मतलब जिसको अंदर से भावना है कि यार आज कुछ काम नहीं किया, आज चोरी नहीं की, यार चोरी करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लैप्टोमैनियक। क्या बोलेंगे? क्लैप्टोमैनियक। वन हु हैज़ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीने का कुछ है ही नहीं, कब जीना क्या मरना, जिसको, उसके लिए क्या बोलेंगे? वर्ड यूज़ करेंगे हम? पॉपर। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है और काम करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट, वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो किसी भी चीज़ का, उसको क्या बोलेंगे हम? वेटरन। क्या कहेंगे हम उसको? वेटरन। पर्सन अनेबल टू मूव और वर्क प्रॉपरली, मतलब जो अयोग्य है, योग्य नहीं है, मतलब चल पाने में या हिल पाने में, उसको क्या बोलेंगे? उस पर्सन को क्रिपल। पर्सन सिंगिंग जॉइंटली विथ अदर्स, वो पर्सन जो जॉइंटली किसी के साथ, लोगों के साथ गाता है, उसको क्या बोलेंगे? कोसाइनेटरी। अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, वो मैन जिसमें क्या क्वालिटी हो, कौन सी क्वालिटीज़ हो? फीमेल्स वाली, वुमेन्स वाली, उसको क्या बोलेंगे? एफेमिनेट।
अभी इसका स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा गाइस, कई बार यहाँ पे ई की जगह आई आता है और 4 ऑप्शंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें ये EFFEMINATE को टिक करना है, आई वाले को नहीं करना है। अ मैन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता हो उसको क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट। वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, देखो 2 तरह से ऑफिस से डिस्चार्ज किए जाते हैं, एक तो मतलब हमारा काम नहीं पसंद आया या किसी कोई मैटर इश्यू हो जाए तो निकाल दिया जाता है, तो वो एक उस तरह से, और एक जो अपनी टर्म ऑफ सर्विस कंप्लीट होने के बाद इज्जत से अगर कोई अपना ऑफिस से डिस्चार्ज होता है, जैसे कि हो जाता है ना, रिटायरमेंट होता है, तो वैसे ही अगर किसी को ऑनरेबली अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? एमेरिटस। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जो कभी भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है, सैलरी है तो इतनी कम क्यों है, खाना है तो ऐसा क्यों बना है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी कभी सेटिस्फाई नहीं होना है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? मैलकंटेंट। वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, जो ईजिली दूसरों पे भरोसा कर ले, मतलब ईजिली बेवकूफ़ बन जाते हैं ना लोग, तो ये ईजिली जो दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्रेड्यूलस। अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अच्छा देखिए इसमें एक होता है एथीस्ट और एक होता है एग्नोस्टिक, तो जिसको पता ही नहीं कि उसको एग्जिस्टेंस पे ही नहीं मालूम कि यार गॉड होता है नहीं होता है, वो मानता ही नहीं है, तो वो हो गया एग्नोस्टिक। और एथीस्ट वो होता है कि हो गॉड हो ना हो हम तो नहीं मानते, वो होता है एथीस्ट। और ये होता है एग्नोस्टिक, जिसको एग्जिस्टेंस पे ही नहीं है भरोसा, नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, अब आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भी वहाँ का प्रिंसिपल दोनों हैंड को यूज़ करके लिखता है, तो वो जो दोनों हैंड को इक्वल स्किल के साथ यूज़ कर लेता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम? एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है, बातूनी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लोक्वेशियस। अ यंग अनमैरिड वुमेन, यंग हो अनमैरिड वुमेन हो, उसको क्या बोलेंगे? मेडन। मैडम नहीं, मेडन। MAIDEN, मेडन। वन हु सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है किसी अच्छे कॉज के लिए, जैसे कि हमारे सोल्जर्स जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं इतने देश के लिए, तो उनको क्या बोला जाएगा? मार्टियर। वन हु सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, तो उनको क्या बोलेंगे? मार्टियर। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, मतलब वो पर्सन जो बीवी की धुन पे ही नाचता हो, इन द सेंस कि बीवी ने बोला उठो, उठ गए, बैठो, ये करो वो करो, मतलब बीवी पे ही चलता हो जो इशारों पे, इसको क्या बोलेंगे? हैंडपेग्ड। टू सराउंड विथ आर्म फोर्सेस, मतलब घिर जाना आर्म फोर्सेस से, उसको क्या बोलेंगे? बेसीज। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको ये मैरिज को ही हेट करता हो, वो क्या कहलाएगा पर्सन? मिजोगैमिस्ट। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पर्सन, 3 पावरफुल लोगों का ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्रायो। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, अब ये साइंस स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, जो साइंस, कौन सी साइंस जो क्लासिफिकेशन को के रिगार्डिंग हो, क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, मतलब अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए हो किसी का फैमिली, जैसे कि करण जौहर को कहा जाता है कि वो स्टार किड्स को ही स्टार बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनफेयर एडवांटेज लेना अपनी फैमिली का, मतलब और भी लोग हैं जो हैं, मतलब उनमें उतनी कैपेबल हैं बनने के लिए, लेकिन अब कुछ लोगों को क्या है, अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि वो उतने कैपेबल नहीं हैं, तो वो अनफेयर एडवांटेज हो गया बच्चों को, वो क्या हो गया? नेपोटिज्म कहलाता है। हार्ड टू प्लीज़, मतलब किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है जिसको, वो क्या? फस्टीडियस। लॉस ऑफ मेमोरी का लॉस हो जाना, भूल जाना, उसको क्या, जैसे मैं पढ़ते पढ़ते कुछ भूल गई तो क्या हो जाएगा? वो एमनेजिया। टू रेनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, किसी भी हाई पोजीशन और अथॉरिटी को कंट्रोल करना, उसको या कंट्रोल को तो करना, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्डिकेट। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल, मतलब थोड़ा सा
एक सैम्पल के रूप में कुछ भी देते हैं पहले, जैसे कि डव सोप आते थे या कुछ भी अभी आता है शैम्पू वगैरह, तो वो पेपर में, न्यूज़पेपर में हमारे एक सैशे स्टिक करके देते हैं, वो एक सैम्पल की तरह। तो उसको क्या बोलेंगे, वो सैम्पल को क्या कहलाएगा, वो स्पेसिमेन ऐड करने के लिए होता है ना, थोड़ा सा देते हैं। तो द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जो द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको क्या बोलेंगे हम, रेफरेंडम। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, अब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड ही ह्यूमन से रिलेटेड है हमारा, तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस क्या कहा जाएगा इसको, एंथ्रोपोलॉजी। अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, एक रिटन डिक्लेरेशन होना, मेड एन ओथ बनाना, उसको किसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलेंगे, एफिडेविट। देयर आर ना सॉरी जो प्रिजर्विंग ऑफ स्किन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्किन को प्रिजर्व करने वाली टेक्निक को, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड स्पीशीज, उसको क्या बोला जाता है, टैक्सीडर्मी। एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स, कोई भी चीज़ का एक्सपर्ट किसी भी फाइन और अदर आर्ट्स में, कोनोजियर बोलेंगे उसको। चैंटिंग ऑफ मैजिकल स्पेल्स, मतलब मंत्र का उच्चारण करना। इनकार्टेशन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, एपिटाफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, एपिटाफ। गाइस मैंने सिर्फ वही लिए हैं क्वेश्चंस जो आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। फीलिंग इनसाइड व्यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब हमारे अंदर की फीलिंग जो हमें पहले से बता देती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बोला जाएगा इसको, कंसाइंस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं है इसका आंसर है कंसाइंस। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब बहुत ही असहाय हो जाना किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते करते। फ्लाउंडर, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, पॉइजन को काउंटरैक्ट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको क्या बोलेंगे, एंटीडोट। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, मतलब एक ही माइंड और ओपिनियन का, उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक और चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप, मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ आप लोगों को फुल, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू सो मच।